हेलो दोस्तों, बिहार पुलिस वाली क्लास में आप सभी को स्वागत है। प्यारे दोस्तों, बिहार पुलिस के सेशन वन बिहार पुलिस 2013 में इस बार उखाड़नी है तो बस लिखा हुआ है कि बिहार पुलिस का एक पोस्ट अपन को चाहिए ही चाहिए। ये तो इसलिए हम क्वेश्चन को चलिए डिलीट करते हैं, बाकी बातें हम कॉल करेंगे। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? कुंवर सिंह आपका जो है वो कहाँ के थे? तो कुंवर सिंह आपका बिहार के थे। लक्ष्मीबाई कहाँ के थे? झांसी के थे। नाना साहब कहाँ के थे? कानपुर के थे। अवध के नहीं थे। मौलवी मौलवी अहमद उल्ला ये फैजाबाद के थे। इसके बारे में कुछ बातें ये लिखी गई है जिसको हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं और एक बार सुनते हैं। हालांकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सेशन है, तो आप इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा। इसके बारे में बात है कि बिहार के जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। हाँ, जैसे मैं नेक्स्ट करके यहाँ पे बता देता हूँ अगले पीडीएफ पे। कहता है कि बिहार के जगदीशपुर एक जो है जगदीश जगदीशपुर जो है वो बिहार के जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह में जो नेतृत्व लिए थे वो कौन थे? कुंवर सिंह ने किया था। तो इस बात को आप ध्यान दीजिए कि 1857 में जो आपका जो विद्रोह हुआ था वो किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह के नेतृत्व के द्वारा हुआ था। उसके बाद इसमें कहता है कि रानी लक्ष्मीबाई ने, मतलब कि रानी लक्ष्मीबाई की बात आ रही है। रानी लक्ष्मी रानी लक्ष्मी रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। रानी लक्ष्मी झांसी ने झांसी ओ तरीके झांसी ने 1857 में, मतलब कि 1857 में ही आपका जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने भी किया था। मतलब कि अगर यूँ कहिए तो आपके कानपुर में, मतलब कि कानपुर आपका कहाँ पड़ती है? तो कानपुर आपका पड़ती है उत्तर कानपुर सॉरी कानपुर की अगर हम बात करें तो कानपुर की अगर हम बात करें तो कानपुर में आपका जो है 1857 के विद्रोह के नेतृत्व में नाना साहब ने किया था। आप इसको देख रहे हैं फैजाबाद फैजा किसने किया था? कानपुर के विद्रोह में नेतृत्व में किया था वो नाना साहब ने किया था। नाना नाना साहब ने किया था। उसके बाद आता है कि फैज़ाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमद उल्ला ने किया था। फैज़ाबाद की अगर हम बात करें तो फैज़ाबाद में 1857 में ही विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमद उल्ला कौन किया था? मौलवी अहमद अहमद मौलवी अहमद मौलवी अहमद उल्ला ने किया था। उसके बाद बात आती है कि अवध झांसी अवध जो ऑप्शन में दिया हुआ था वो अवध झांसी कानपुर तथा फैजाबाद यूपी का शहर है। अवध जो आपका है वो झांसी कानपुर तथा फैजाबाद यूपी का शहर। राणा साहब का मूल नाम धोंडू पंता है। छोटा नागपुर। अगला चीज हमारे जो आते हैं कौन सी क्या आती है? अतः हमारा अगला चीज़ हमारा आता है कि छोटा नागपुर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? छोटा नागपुर पठार जो आपका खनिज के लिए प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर का पठार है जो किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज के लिए प्रसिद्ध है। खनिज के लिए प्रसिद्ध है। मुख्यतः झारखंड राज्य में और छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है। अगले बात पे हम आते हैं कि तुर्क देश की राजधानी अंकारा है। कहाँ है तुर्क देश की जो राजधानी है? वो कहाँ है? अंकारा है। तुर्क की राजधानी कहाँ है? तो अंकारा है। अंकारा तुर्क तुर्क जो है वो जो यूरेशिया में स्थित एक देश है। यूरोप और एशिया महाद्वीप को मिलाकर यूरेशिया बनाया गया है। मारमारा सागर की बात करें तो मारमारा सागर का मैंने एक फोटो रखा हुआ था। आप चाहे तो उसको इजीली वे में देख सकते हैं। कुछ यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और आपके रिसेंट दिस वीडियो पर क्लिक करके यहाँ से आपका जो है वो मरमारा सागर कहाँ रहा? ये रहा आपका मरमारा
मरमारा सागर का कुछ सीन ये रहता, आप जैसा कि मरमारा सागर, मरमारा सागर की सीन जो है वो कुछ ये रहता। आप यहाँ पे इसको देख सकते, मरमारा सागर आपका ये रहा मारमारा सागर। मारमारा सागर जो कि आपका ये ब्लैक सी और आपका इस्तांबुल को ये तुर्की से ऐड करता है। तो मारमारा सागर के बारे में आप बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मारमारा सागर तुर्की के यूरेशिया और एशिया के भागों को अलग करता है, मतलब कि यूरेशिया और एशिया के भागों को अलग करता है मारमारा सागर। तुर्क को एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है और तुर्क को यूरोप का मरीज भी कहा जाता है। तुर्क की मुद्रा लीरा, तुर्क की उत्तरी करे तुर्क की जो मुद्रा है वो कहाँ है, लीरा है। तुर्क की मुद्रा है जो क्या है, लीरा है। ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्थता का घनत्व पर निर्भर करती है। निर्वात में कोई वायुमंडलीय माध्यम नहीं होती है। इससे पीछे के लिए मैं थोड़ी सी चलता हूँ। आपका जो है उसके बाद अगर हम बात करें तो ध्वनि की चाल माध्यम की प्रतिस्थापन ये हो गया। को ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा ठोस में होती है, फिर द्रव में होती है, फिर गैस में होती है, फिर द्रव में, फिर गैस में, फिर इसमें होती है। तो आपका लोहा में ध्वनि की जो चाल होती है वो कितना होती है, तो लोहा में ध्वनि की जो चाल होती है वो कितना होती है, तो लोहा में ध्वनि की चाल होती है 5130 होती है। एम प्रतिशत जल में होती है वो 1483 होती है। वायु में ध्वनि 3,332 होती है और निर्वात में शून्य होती है। अगला अगली चीज़ हमारी जो है कि अगली चीज़ की अगर हम बात करें तो यकृत के पीत रस का निर्माण होता है। यकृत में पीत रस का निर्माण होता है। यकृत विषैल अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। यकृत के द्वारा ही आरबीसी को नष्ट किया जाता है और यकृत और प्लीहा को आरबीसी का कब्र भी कहा जाता है। उसके बाद हमारी आती है कि सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया था। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया था। अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में काम आता है और अवतल दर्पण आँख, कान, नाक एवं मुंह, दांत के डॉक्टर द्वारा उपयोग में लाया जाता है। अवतल दर्पण गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका जो है फिर हमारी आ जाएगा, आपका जो आ जाएगा यहाँ आ जाएगा सिंधु घाटी का कौन सा स्थल पाकिस्तान में, तो हड़प्पा है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। हड़प्पा जो है वो पंजाब के पाकिस्तान पं पंजाब में स्थित है। पंजाब में सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था। हाँ, किसने किया था, तो आपको याद रहे इसलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि आपका जो है दयाराम दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था। क्या किया था, हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था। तो आप इसको बिल्कुल भी मजाक में नहीं लीजिएगा। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा कहाँ है, तो हड़प्पा आपका जो है वो कहाँ है, तो हड़प्पा जो है वो आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला नंबर हमारा जो क्वेश्चन आती है कहती है कि दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित है। अंटार्कटिका कहाँ है, मैं आपको थोड़ी सी आपको मैप पे ले चलता हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो आपका जो चमोर नहीं, तो अटलांटिक महासागर का सीन कुछ इस तरह से रहता है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये रहा आपका अटलांटिक महासागर। ये आपका जो है वो अटलांटिक महासागर है।
ये आपका साउथ अमेरिका, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, ये आपका अफ्रीका, ये आपका यूरेशिया, और ये आपका जो है वो यूरोप है, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो आप बिल्कुल भी ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। मेरे ख्याल से रहा कुछ इसका सीन कुछ इस तरह से ये दिखती है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे इसको बताते हुए। एंड इसके मैप के थ्रू हम थोड़ी सी और अगर देखना चाहे तो यहाँ से आप क्लिक करिए, और यहाँ से क्लिक करिए दिस एक पर क्लिक करिए, और ऊपर में जाइएगा तो एक बढ़िया सा मैप आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, ये 7 कॉन्टिनेंट होते हैं। नॉर्थ अमेरिका आपका, ये देखिए, ये आपका जो है वो नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ये आपका यूरोप है, ये आपका अफ्रीका है, ये आपका एशिया है, सॉरी, ये आपका एशिया है, और ये आपका जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। 7 कॉन्टिनेंट है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप और एशिया, 7 कॉन्टिनेंट हैं। सातों कॉन्टिनेंट को आप बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। बाकी बाकी इसको हम लोग हटाते हैं, और इसको भी हम लोग हटाते हैं। इसमें तरल मैंने लगा दिया था तो इसको लगाते हैं, और उसके बाद मैंने यहाँ से ये कर देता हूँ, कुछ कुछ बचेगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से कंप्लीट। भारत के अंटार्कटिका में अपना अपना पहला शोध केंद्र दक्षिण गंगोत्री 1983 ईस्वी में स्थापित किया जाता है। मतलब ये कह रहे हैं कि आपका जो केंद्र दक्षिण गंगोत्री 1983 ईस्वी में स्थापित किया गया था, जो अब नष्ट हो गया। अंटार्कटिका में स्थित भारत का दूसरा अनुसंधान केंद्र मैत्री है। अंटार्कटिका के लार्समन हिल्स में स्थित भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र भारतीय विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप का ध्यान। अंटार्कटिका महाद्वीप पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। हाँ, ये भी बात है कि अंटार्कटिका जो है वो पृथ्वी की दक्षिणी गोलार्ध में नीचे में स्थित है। अंटार्कटिका विश्व का पांचवा बड़ा महाद्वीप है। तंजानिया देश की राजधानी कहाँ है? तो तंजानिया देश की आपका राजधानी कहाँ है? तो तंजानिया देश की राजधानी डोडोमा है। तंजानिया देश अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, तो इसको बिल्कुल भी आप नहीं भूलिएगा। मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वो कहता है कि कहाँ हमारा अगला नंबर जो क्वेश्चन है कहता है कि तैरता हुआ द्वीप के लिए प्रसिद्ध प्रसिद्ध लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो वो है मणिपुर में स्थित है। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान लोकटक झील पर मणिपुर में स्थित है। केबल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। मणिपुर की फोटो में एक लोड करके मैंने रखा है, तो मैं आपको, अगर आप देरी करना नहीं चाहते तो मैं दिखाना चाहता हूँ। ये रहा, ये आपका जो है वो, ये देखिए, तैरता हुआ ये राष्ट्रीय उद्यान है जो आपका मणिपुर में है। केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान इसको हम लोग बोलते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा देखने में अमेजिंग लग रहा। मैं तो यहाँ घूमने के लिए चाहता हूँ, लेकिन कभी छुट्टी मिलेगा तो मैं आपको ले भी चलूँगा। तो ये रहा। आगे आगे हम बात करते हैं इसी के बारे में कि गैलेना एक खनिज है। तो गैलेना एक खनिज कैसा है? तो वो लेड का खनिज है। गैलेना लेड सल्फाइड का मुख्य खनिज है। गैलेना सीसा का एक मुख्य अयस्क भी है। उसके बाद आगे बात करते हैं बिना देरी किए हुए कि कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है। तो कीवी चिड़िया पाई जाती है आपका न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में आपको दिखाना चाहता हूँ। न्यूजीलैंड कुछ इस तरह से दिखता है। तो न्यूजीलैंड के बारे में मैं आपको दिखाना ये चाहता हूँ कि वहाँ का जो एक पक्षी है वो कीवी चिड़िया है, जो बहुत ही अमेजिंग पाई जाती है, और उसका बहुत ही सुंदर दृश्य होती है, जो कि मैं आपको बहुत ही अच्छे दिखते हैं। और रिसेंटली मैंने क्यों उसको अपलोड किया था। तो आप कीवी मरुस्थल को आप सॉरी, कीवी चिड़िया को आप देख सकते हैं। अगर लोड होगा तो मैं दिखाना ये चाहता हूँ कि आपका जो कीवी कीवी चिड़िया है जो कुछ इस तरह से दिखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा देखने में अमेजिंग लगते हैं। लेकिन आप इसको देख सकते हैं, सिर्फ टच नहीं कर सकते हैं। कीवी मरुस्थल जो है वो न्यूजीलैंड में है। बेलिंगटन किस देश की राजधानी? तो आपको बेलिंगटन किस देश की राजधानी है? तो वो न्यूजीलैंड की है। आपसे पूछे कि वेलिंगटन
लिंगाटा वेलिंगटन जो है वो आपका किस न्यूजीलैंड की है। न्यूजीलैंड की जो न्यूजीलैंड के वेलिंगटन का आपका संबंध हॉकी से है, तो आप बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। वेलिंगटन का आपका संबंध जो है वो हॉकी से। वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो वो नौका में से है। वास्को डी गामा ने भारत भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब किया था, तो वास्को डी गामा ने आपका 1498 में, सॉरी, चौदह कब किया था, 1498 ईस्वी में किया था। भारत की खोज किया था। और कालीकट का वर्तमान नाम कोझिकोड है। और वास्को डी गामा किस देश की निवासित हुआ करता था, तो वो पुर्तगाल के हुआ करता था। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है कि पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है, तो पुर्तगाल की राजधानी आपका कहाँ, तो पुर्तगाल की राजधानी आपका कहाँ है, तो वो लिस्टन है। लिस्टन है। लिस्टन जो आपका, उसके बाद में पूछता है कि चरक संहिता का काम किस पर था, तो चरक संहिता का काम किस पर था, तो वो एक दवाई पर काम करता था। दवाई पर काम करता था। तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चरक संहिता आयुर्वेदिक चिकित्सा एक प्रसिद्ध संस्कृति ग्रंथ है। चरक संहिता को के लेखक और चरक संहिता के लेखक आपको जान लेनी चाहिए कि चरक संहिता के लेखक जो हैं वो कौन है, तो वो चरक हैं। चरक संहिता के लेखक खुद हैं, चरक हैं। तो इस बात को आप बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। पाउंड आधिकारिक मुद्रा है, तो पाउंड कहाँ चलती है, तो पाउंड आपका जो चलती है, पाउंड जो चलती है वो ब्रिटेन में चलती है, इंग्लैंड में चलती है। तो पाउंड के बारे में आप बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। POUND पाउंड जो चलती है वो चलती है आपका यूके में चलती है, ब्रिटेन में चलती है, आपका इंग्लैंड में चलती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा बिहार पुलिस में। और मैं बताना चाहता हूँ कि पाउंड जो है वो इंग्लैंड में, ब्रिटेन में चलती है, यूके में भी चलती है। जापान की आधिकारिक भाषा की बात करें तो जापान की आधिकारिक भाषा जो है वो आपका कौन है, येन है। तो येन की जो साइन होती है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होती है। आप देखोगे तो देख के दंग रह जाओगे। और वहाँ का जो आधिकारिक जो मुद्रा है वो बहुत ही ज़्यादा है, वो कुछ इस तरह से दिखती है। जो कि मैंने एक पिक्चर डाउनलोड करके पहले से रखा था, तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जो वहाँ का जो जापान का जो आपका जो जापान का जो मुद्रा था वो कुछ इस तरह से रहती है हमारी। और इसमें दो लकीर रहती है, थोड़ा सा बोल्ड टाइप का रहता है और तेरा सा ये टाइप का रहता है। तो आप इसको बिल्कुल भी नहीं इजीली में लीजिएगा, ये आपसे पूछ लिया क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और अ, ये जो है वो ठीक है। तो जापान की आधिकारिक मुद्रा जो येन है। और यूरोप की आधिकारिक मुद्रा जो यूरोप की आधिकारिक मुद्रा है, जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यूरोप की आधिकारिक वो मुद्रा है जो वो ऐसे कुछ करके रहती है। और जैसे कि मैंने आपको पिक भी दिखाने के लिए बोला था, तो पिक भी मैं दिखा रहता हूँ कि वहाँ का जो आपका जो ये रहती है, क्या बोलते हैं, आपका यूरोप का जो आधिकारिक आधिकारिक जो यूरोप की जो आधिकारिक जो ये है, क्या इसको बोलते हैं, मिल ही नहीं रहा है तो मैं कहाँ से आपको दिखाऊं। लेकिन मैं आपको कोशिश करता हूँ। यूरोप की आधिकारिक जो मुद्रा है वो क्या है, तो यूरोप की आधिकारिक मुद्रा मुद्रा जो है वो कुछ इस तरह से रहती है। तो आप इसको एक बार सर्च कर लीजिएगा। यूएसए की आधिकारिक मुद्रा डॉलर है, तो उसका साइन तो बहुत लोग जानते हैं, वो कुछ इस तरह से हमारे पास होते हैं। नॉन स्टिक खाना बनाने के बर्तन बर्तन पर किस चीज़ की मैया किस चीज़ की लेप होती है, तो वो होता है टेफ्लॉन की। टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलकीकरण द्वारा होती है, तो टेफ्लॉन ईथीकरण की होती है। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होती है, तो वो होती है जगह के पोलोविनिली क्लोराइड होती है। लाख बाग के नाम से जाना जाने वाला कौन है, तो लाख बाग के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है, जो कि भारत का शासक हुआ करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के गुलाम हुआ करता था। अजमेर में 2.5 दिन की झोपड़ी की अगर बात करें तो वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक थी। तो आप इसमें दिख रहा होगा आपको कि वास्को डी गामा वाला, ओ सॉरी, मैं इसके नेक्स्ट पेज को खोलता हूँ।
और आपका जो है ये है, तो आपका जो लाख बक्स जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? तो लाख बक्स जो कहा जाता है, लाख लाख बाग जो कहा जाता है वो कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बता दूं कि ये मोहम्मद गौरी की मोहम्मद 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 गौरी की ये गुलाम हुआ करता था। और इसको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और इसको 2.5 दिन का झोपड़ी भी इन्होंने ही बनाया था। आप इसको एक बार देख लीजिए कि 2.5 दिन की झोपड़ी जो है वो किसने बनाया था। तो 2.5 दिन की झोपड़ी जो बनाया था वो किसने बनाया था, तो वो इसी ने बनाया था। तब इसको बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चौगाना खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। और था ऐसा क्वेश्चन कि किस शासक की मृत्यु किस शासक की मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को हुई थी, जो कि घोड़ा से गिरकर मौत हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी अगर पूछे थे तो वो सिर्फ 8 महीने तक रहा था। मतलब कि सबसे कम दिनों तक अगर बात करें तो सबसे कम दिनों तक रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक की शासक, तो आराम से। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास कवर होते हैं। क्या क्या होते हैं कवर, चलिए एक बार हम समराइज करके देख लेते हैं। लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, और गुलामों का गुलाम कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। और ये मोहम्मद गौरी का गुलाम हुआ करता था। और 2.5 दिन की झोपड़ी की अगर बात करें तो 2.5 दिन झोपड़ी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनाया था। और उसको चौगाना करते हुए घोड़े से गिरकर मौत हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो उसका जो उत्तराधिकारी जो रहा था वो कौन रहा था? तो वो आराम शाह रहा था। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट काफ़ी ज़्यादा बन जाती है। और बिल्कुल भी इसको नहीं भूलिएगा, आपके एग्ज़ाम में पूरी की पूरी छपने वाले क्वेश्चन है। और यहाँ पे हमारे सेशन को ख़त्म करते हैं। मुलाकात हुई किसी नेक्स्ट टॉपिक में, किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक की ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।